जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनकी एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। आज हम आपको माँ कुष्मांडा की ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न तारा, न सूरज, न धरती, न आकाश, केवल एक अनंत अंधकार और शून्यता थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन शून्य को देखकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जो इस अंधेरे को प्रकाश में बदल दे। अपनी तपस्या और प्रार्थना से उन्होंने एक आदि शक्ति का आह्वान किया। तब एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई, जो माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप थी। माँ कुष्मांडा का रूप अनुपम था। उनके 8 हाथ थे। 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत, चक्र, गदा, जपमाला और शंख शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर सूर्य सा तेज और चेहरे सौम्य था। वे सिंह पर सवार थीं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चमत्कारी शक्ति थी उनकी मुस्कान। माँ ने जब हल्के से मुस्काया तो उन मुस्कान से एक छोटा सा अंडा कुष्मांडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा तेज से भरपूर था। धीरे धीरे यह फैलने लगा और उससे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की किरणों ने अंधकार को चीर दिया और ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, नदियों, वन सब कुछ अस्तित्व में आया। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं माँ की कथा। माँ कुष्मांडा ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की, बल्कि सूर्यमंडल के केंद्र में निवास कर उसे ऊर्जा प्रदान की। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई अन्य जीव वहाँ नहीं ठहर सकता। देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हे माँ, तुमने अपने कुष्मांड से सृष्टि रची, तुम ही जीवन की आधार हो। इस तरह माँ कुष्मांडा को सृष्टि की माता कहा गया। कालांतर में जब सृष्टि फलने फूलने लगी, एक आदि शक्तिशाली असुर प्रकट हुआ, जिनका नाम था तमसूर। तमसूर अंधकार का स्वामी था। उसने सूर्य को अपने काले माया जाल में कैद करने की योजना बनाई ताकि सृष्टि फिर से अंधेरे में डूब जाए। उसने अपनी शक्ति से सूर्य पर हमला किया और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा। पृथ्वी पर ठंड बढ़ने लगी, फसलें सूखने लगी और जीव जंतु भयभीत हो गए। देवताओं ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की, हे माँ, तुमने सृष्टि को प्रकाश दिया, अब इसे अंधकार से बचाओ। माँ कुष्मांडा ने अपने सिंह पर सवार होकर तमसूर का सामना किया। तमसूर ने अपने माया जाल से माँ को घेरने की कोशिश की, लेकिन माँ ने फिर से मुस्काया। उनकी मुस्कान से निकली ज्योति इतनी तेज थी कि तमसूर का माया जाल तत्काल नष्ट हो गया। माँ ने अपने चक्र से तमसूर का अंत किया और सूर्य को मुक्त कर दी। सृष्टि में फिर से प्रकाश फैला और सभी जीवों ने माँ की जय जयकार किया। इस चमत्कार ने सिद्ध कर दिया कि माँ कुष्मांडा की शक्ति अंधकार पर हमेशा विजय पाती है। अब हम एक काल्पनिक कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो माँ कुष्मांडा की कृपा को दर्शाता है। यह कहानी एक भक्त सूरजपाल की है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। सूरज राजपाल एक गरीब किसान था, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थी। उनकी फसल बार बार सूख जाती थी, क्योंकि उनके खेत में पानी की कमी थी। गांव में सूखा पड़ गया था और सूरजपाल का परिवार भूखमरी के कारण कगार पर था। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सूरजपाल ने हर तरह की कोशिश की, नहर खोदी, कुएं बनाए, लेकिन पानी नहीं मिला। एक दिन निराश होकर सूरजपाल गांव के पुराने माँ कुष्मांडा
मंदिर जा पहुंचा। मंदिर में जाकर वहां पर देखा कि कोई पुजारी नहीं था। सूरजपाल ने माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे माँ, तुमने सृष्टि को बनाया, सूर्य को जन्म दिया, क्या तुम मेरे परिवार को जन्म नहीं बचा सकती? मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी पुकार सुनो माँ। उसने मंदिर में साफ सफाई की और पास के खेत से एक कद्दू तोड़कर माँ को भोग लगाया। उसने मंत्र जाप शुरू किया, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। उसी रात सूरजपाल को एक स्वप्न आया। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी रूप प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरजपाल, मेरी पूजा में विश्वास रख। कल सुबह अपने खेत में एक कद्दू बो दे, मेरी कृपा से तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। सूरजपाल सुबह उठा और उसने सपने को सच मानकर अपने सूखे खेत में एक कद्दू बो दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूखे जमीन में कद्दू कैसे उगेगा, लेकिन माँ पर उनका पूरा विश्वास था। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। रात में तेज बारिश हुई और सूरजपाल के खेत में पानी भर गया। वह खेत जो सालों से सूखा था अब हरा भरा हो गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जिस जगह सूरजपाल ने कद्दू बोया था वहाँ एक विशाल कद्दू उगा जो इतना बड़ा था कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। सूरजपाल ने उस कद्दू को काटा और अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे कद्दू निकले। उसने उन्हें बेचा और इतना धन प्राप्त हुआ कि उसका परिवार न केवल भूखमरी से बचा बल्कि गांव में सबसे समृद्ध हो गया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उस कद्दू के बीजों को सूरजपाल ने पूरे गांव में बांट दिया। जहाँ भी वे बीज बोए गए वहाँ की जमीन उपजाऊ हो गई। गांव में सूखा खत्म हो गया और हर खेत में हरियाली ही हरियाली छा गई। गांव वालों ने इसे माँ कुष्मांडा का चमत्कार माना और मंदिर को फिर से बनवाया। हर साल नवरात्रि के चौथे दिन गांव में माँ कुष्मांडा का मेला लगने लगा, जहाँ लोग कद्दू का भोग लगाते और माँ की स्तुति करते। सूरजपाल का परिवार आज भी उस मंदिर की देखभाल करता है और उनकी कहानी हर भक्त को प्रेरित करती है कि माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, माँ को कद्दू, मालपुआ और दूध का भोग लगाते हैं। मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें, माँ की आरती गाएं और उनकी कथा पाठ करें। यह पूजा स्वास्थ्य, ऊर्जा और आइए भक्तों, अब हम जानेंगे पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र करें और माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और उन पर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माँ को पीला वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप आदि चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा की आरती करें और उनको भोग लगाएं। अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा करते समय या उसके बाद सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः मंत्र का जाप करें। आइए अब हम माता जी की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष्वाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं और 8वें हाथ में जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों के रोग और शोक दूर होते हैं। इनके आशीर्वाद से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। आइए भक्तों, अब हम जानें माँ कुष्मांडा के महत्व के बारे में। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को आंतरिक शुद्धता और प्रकाश प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन में संतुष्टि मिलती है और साधक आध्यात्मिक एवं सांसारिक कार्यों के बीच भेद नहीं करता। हमारा वीडियो कैसा लगा
आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।